अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ 12 दिन का समय बचा है, इसलिए अंतिम तैयारियां फुल स्पीड से चल रही हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत में दीपक जलाए गए थे, लेकिन सोचिए कि इस बार 500 साल के लंबे संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, इसलिए अयोध्या में भव्य रामोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। आज आपको राम मंदिर के गर्भगृह में लेकर चलूंगा जहां रामलला को विराजमान किया जाएगा। इस गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इस समय अयोध्या दुनिया का ऐसा शहर बनने जा रहा है जो पौराणिक और आध्यात्मिक होने के साथ साथ आधुनिक शहर भी कहा जाएगा। यहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के अलावा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रामोत्सव की तैयारियों की एक झलक दिखाता हूं। सबसे पहले राम मंदिर के गर्भगृह से आई लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के लिए तैयार किए जा रहे आसन की तस्वीर है। इस आसन को राजस्थान के प्रसिद्ध मकराना मार्बल से तैयार किया गया है। वो मकराना मार्बल जो केजरीवाल जी के शीश महल में लगा था तो कहा गया कि हटवा दिए, बोले नहीं हम तो विदेश वाला लगाएंगे। शीश महल में पसंद नहीं आया था केजरीवाल जी को, यहां प्रभु श्री राम के लिए वही अपने देश वाला मकराना मार्बल लगाए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसी आसन पर रामलला विराजमान होंगे। सफेद मकराना मार्बल से तैयार किए गए इस आसन की ऊंचाई करीब 3 फीट है। राम मंदिर के फर्श की तस्वीरें भी देख लीजिए। जहां जाइएगा तो ऐसे छू के ना आगे बढ़िएगा बॉस। ये है फर्श। मकराना मार्बल से तैयार किए गए फर्श पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मार्बल पर सुनहरे, काले और हरे रंग से रंगोली उकेरी गई है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रही नक्काशी देखकर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भव्यता का अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि क्या ही जबरदस्त दिख रहा है। ये टाइल्स नहीं है बॉस, मार्बल है। देख रहे हैं? वहां बैठिए और बस प्रभु में रम जाइए। राम मंदिर के गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर पर मकराना मार्बल से तैयार किए गए फर्श की खासियत भी जान लीजिए। राम मंदिर का फर्श तैयार करने में 50,000 स्क्वायर फीट मकराना व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। मकराना मार्बल से तैयार फर्श की मजबूती ऐसी है कि यह रोजाना 70,000 श्रद्धालुओं का वजन सह सकता है। मकराना मार्बल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 99% कैल्शियम होने की वजह से यह गर्मी के मौसम में मंदिर परिसर में नंगे पैर चलने वाले श्रद्धालुओं को तपिश से बचाएगा। पिछले 8 महीनों के अंदर 120 कारीगरों ने दिन रात एक करके राम मंदिर में मार्बल का यह खूबसूरत फर्श तैयार किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिन्हें ठहराने के लिए भी शानदार इंतजाम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में अलग अलग जगह टेंट सिटी तैयार की जा रही है। यह मणिराम दास छावनी में बन रही टेंट सिटी की तस्वीरें हैं। यह टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां श्रद्धालुओं को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या में मणिराम दास छावनी को मिलाकर अलग अलग जगहों पर कुल 6 टेंट सिटी तैयार की गई। देख रहे हैं कितना खूबसूरत। 88,000 करीब 88,000 श्रद्धालुओं के रुकने की सुविधा इन टेंट सिटी में। देखिए अभी नहीं बताऊंगा टेंट सिटी तो लगेगा कि 5 स्टार होटल है। 2 हंस भी बैठा हुआ ऐसे तौलिया से बना के। मणिराम दास छावनी में तैयार की गई टेंट सिटी पर हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। और हां, दूसरा सवाल भी आ रहा है पाठशाला का। जो कमरे हैं वो कैसे होंगे, मैं आपको एक बार तस्वीर ले चलकर अंदर भी दिखा दूंगा। आपको ये बाहर का हिस्सा दिखा टेंट का, और अब अंदर लेकर चलते हैं। प्रॉपर जो है वो एक मजबूत सॉलिड प्लेटफॉर्म बेस पर जो है इसको बनाया गया है, लेकिन
जो इसका स्ट्रक्चर है वो टेंट सिटी का दिया है। बाहर इस तरह से 2 कुर्सियां होंगी जो लॉन चेयर्स हैं, उनको रखा गया है जिसपे आप आराम से बैठ सकें। और इसके बाद हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये इस तरीके से चेन के जरिए लगा हुआ इसका दरवाजा है, मेन एंट्रेंस है। और इसके बाद आप कमरे का ये खूबसूरत जो है अंदर का व्यू देख सकते हैं। इंटीरियर जो है बेहद बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। आपके लिए 2 चेयर्स हैं, क्योंकि ये 2 यात्रियों के ठहरने के लिए होगा। कुर्सियां हैं, बेड प्रॉपर जो है इसमें सारी चीजें आप देखें। टेलीविजन लगाया गया, स्मार्ट टीवी, इसके साथ अगर आप देखें स्टडी टेबल, वार्डरोब, एसी और इन सारी चीजों की व्यवस्था। ऐसी कोई मॉडर्न फैसिलिटी जो है वो इसके अंदर ना हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसका जो बाथिंग एरिया है वो भी डेवलप किया है और काफी बड़ा एरिया अगर आप देखें यहां पर दिया गया है। तो शानदार टेंट सिटी बनी है, लेकिन पाठशाला में अब आपको और भी शानदार चीजें दिखाने वाला हूं। उससे पहले आज के यूनिट टेस्ट का दूसरा सवाल आने जा रहा है। जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 70,000 से ज्यादा लोग अभी तक वोट कर चुके हैं पहले सवाल के लिए, लेकिन अब दूसरे सवाल का वक्त है, जिसके बाद हम बेस्ट स्टूडेंट का इनाम भी देने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ध्यान से पाठशाला देखते रहिए। जो पढ़ा रहा हूं उसी में से, जो बता रहा हूं उसी में से सवाल आएगा। दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत कब की थी? ए 2002 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2004 में, ऑप्शन डी 2005 में। आपको वही करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है मोबाइल के कैमरे से। जैसे ही स्कैन कीजिएगा ये वाला क्यूआर कोड, आपके स्क्रीन पे ये सवाल खुल जाएगा। सवाल का आंसर दीजिए, अपना डिटेल दीजिए। रात में कॉपी चेक करूंगा, कल बता दूंगा कि भैया कौन जीता है। एकदम झकाझक मामला है, बहुत बढ़िया बढ़िया इनाम है, तो इसमें रुकना नहीं है आपको। अच्छा, कुछ लोग, एक आध लोग लिख रहे हैं कि भाई क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है। बॉस, हजारों लोग एक साथ स्कैन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा रुक के फिर से स्कैन कीजिएगा, तो तुरंत स्कैन हो जाएगा। तो स्क्रीन पे अब ये दूसरे सवाल का स्कैनर आता रहेगा। अब उसके ऊपर लिखा रहेगा क्वेश्चन 1 का क्यूआर कोड कौन सा है, क्वेश्चन 2 का क्यूआर कोड कौन है। खैर, अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रही तैयारियों की एक और तस्वीर देखिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए लड्डू का प्रसाद तैयार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 13 लाख लड्डू बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 45 टन देसी घी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन लड्डुओं को तैयार करने में 40 लोगों की टीम 24 घंटे काम में जुटी हुई है। ये लड्डू मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध देवराहा बाबा के आश्रम की तरफ से अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं। देख रहे हैं, जिधर देखिए लड्डू ही लड्डू है, क्योंकि हर राम भक्त के मन में लड्डू फूट रहा है। कुछ लोगों को छोड़कर जो नहीं जा रहे हैं, बाकियों के मन में लड्डू फूट रहा है और लड्डू खाएंगे भी। पाठशाला में हमने देवराहा बाबा और राम मंदिर से उनके कनेक्शन के बारे में आपको विस्तार से बताया। ये वही देवराहा बाबा हैं जिन्होंने 33 साल पहले ही सबकी सहमति से राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी इसी भविष्यवाणी के पूरा होने पर उनके आश्रम की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के दिन लड्डू को भोग लगाने का फैसला लिया गया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट देखिए। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि अयोध्या में कैसे दिवाली मनेगी और रावण के लंका से कौन आ रहा है। लड्डू बनने की प्रक्रिया जो है, यही नहीं कि ये बन चुके हैं, लगातार लड्डू बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर लड्डू कम पड़ेंगे तो उनको आगे भी और बनाया जाएगा। और आप देखिए लगातार यहाँ पर जो लड्डू बनाने के लिए कारीगर लगे हैं, हलवाई जो लगे हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर 24 घंटे के लिए लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और इसी तरह से ये जो तैयारियां हैं लगातार फिलहाल जो चल रही है। और एक बार हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ जो महाराज जी हैं उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि किस तरह की तैयारियां जो हैं आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी प्रेरणा भगवान राम की है, बाबा देवराहा की। किस तरह की तैयारियां आप लोग की? हमारी तैयारी ऐसी है कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा यह हुआ था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा। उनकी परिकल्पना सिद्ध हुई और प्रमाणित हुई। और प्रमाणित होने के पश्चात उनके एकमात्र उत्तराधिकारी ब्रह्मवेत्ता देवराहा हंसवाजी महाराज द्वारा 11 से 11 मन 45 टन लड्डू का भोग 22 जनवरी को लगेगा। 45 टन लड्डू बॉस। प्राण प्रतिष्ठा से 12 दिन पहले ही अयोध्या के मंदिरों में साधु संतों ने दिवाली मनानी भी शुरू कर दी। आज अयोध्या के मंदिरों में संतों ने दीप जलाकर दिवाली मनाने की शुरुआत की। अगले 12 दिनों तक अयोध्या के मंदिरों में इसी तरह दिवाली मनाई जाएगी। साधु संतों का कहना है कि भगवान राम 12 कलाओं के स्वामी हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से 12 दिन पहले उन्होंने दिवाली मनानी शुरू कर दी। त्रेता युग में श्री राम के 14 साल के वनवास के बाद इसी तरह अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर प्रभु राम का स्वागत किया। लेकिन इस बार श्री राम 500 साल के बाद अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, इसलिए दीपोत्सव भी पूरे 12 दिनों तक चलने वाला है।
बहुत लोग दीप खरीद के ला रहे हैं भाई। आज ही जिम गया, वहां हमारे ट्रेनर कहने लगा कि अरे आज ही पिताजी दीप खरीद के लाए। पूछे काहे के लिए लाए भाई, दिवाली कहाँ है? तो बोले कि अरे 22 तारीख को दिवाली ना है जी, दीप जलाएंगे हम लोग, दिन भर पूजा करेंगे। ये सेंटिमेंट है लोगों का। अयोध्या के मंदिरों में मनाई जा रही दिवाली पर हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखिए और QR कोड आ रहा है, लगातार जवाब देते रहिए। अयोध्या में संतों की दिवाली शुरू हो गई है। इस वक्त हम अयोध्या की तपस्वी की छावनी में हैं और यहाँ पर तमाम वेद पाठी संत महात्मा जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के 12 दिन पहले से जो है दीपावली मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान श्री राम जो है वो 12 कलाओं से युक्त थे। उनके अंदर 16 गुण तो थे, लेकिन उनके अंदर 12 कलाएं भी थी और ऐसे में उन 12 कलाओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस वक्त जो है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये उत्सव शुरू हो गया है। अभी तक QR कोड को स्कैन करके जवाब देने वालों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है। 1 लाख लोग जवाब दे चुके हैं। पाठशाला में हम आपको भगवान राम के मंदिर में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे के बारे में अब बताने जा रहे हैं। बता चुके हैं, लेकिन आज ये घंटा अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंच गया, आज वो बता रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि इस घंटे का वजन 2100 किलो है, लेकिन जब ये पूरी तरह तैयार होकर अयोध्या पहुंचा तो पता चला बॉस इसका वजन 2400 किलो है। या अंदर से इसका भी वन गदगद होगा ना कि मैं राम मंदिर में लगने जा रहा हूं, तो इसका वजन भी बढ़ गया होगा। कहा जा रहा है कि इस घंटे की गूंज 3 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देगी। वैदिक परंपरा में भगवान के दर्शन के पहले घंटा बजाने से आसपास के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है कहा जाता है, और मंदिर से प्रवेश करने से पहले नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो अब आप सोचिए ये घंटा बजेगा तो 3 किलोमीटर के दायरे में नेगेटिव एनर्जी खत्म। इसका दूसरा वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि घंटे के बजाने पर जो कंपन ध्वनि निकलती है उससे ब्रेन को, दिमाग को शांति मिलती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुनिया भर से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन इनमें श्रीलंका से आ रहे, यानी रावण के लंका से आ रहे भक्तों का अलग उत्साह है, क्योंकि श्रीलंका से श्री राम के लिए विशेष चरण पादुका आ रही है। रावण के देश से प्रभु श्री राम के लिए पादुका आ रही है। श्रीलंका में सीता माता मंदिर से श्री राम की चरण पादुका लेकर एक राम भक्त अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। श्रीलंका से चरण पादुका की यात्रा 15 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो अब मध्य प्रदेश के उमरिया पहुंच गई। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चरण पादुका के दर्शन करने पहुंचे और श्री राम के जयकारों से यात्रा की जोरदार स्वागत हुई। श्री राम की चरण पादुका लेकर श्रीलंका से निकले राम भक्त 8 राज्यों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां राम मंदिर में चरण पादुका को स्थापित किया जाएगा। इसी तरह हैदराबाद का एक राम भक्त भी भगवान राम की चरण पादुका लेकर पैदल यात्रा पर निकला है। 64 साल के चल्ला श्रीनिवास शास्त्री अब तक चरण पादुका लेकर 7000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा कर चुके हैं। श्रीनिवास ने सोने की परत चढ़ी हुई चरण पादुका तैयार करवाई है, जिन्हें लेकर वो इस रास्ते पर पैदल निकल रहे हैं, जहां से भगवान राम वनवास के दौरान रामेश्वरम पहुंचे थे। इस राम भक्त ने 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंचने की उम्मीद जताई है। भगवान राम की चरण पादुका लेकर पैदल यात्रा पर निकले राम भक्त को सुनिए। चांदनी 8 किलो चांदनी से चरण पादुका बनाया, अभी गोल्ड कोटिंग भी हो गया। ये चरण पादुका लेकर पूरा भारत में हर मंदिर में हर संत लोगों से पूजन किया, रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक। अभी राम जी का कैसा अरण्यवास गमन है, अयोध्या से रामेश्वरम तक कैसा गया, वही रास्ते पे अभी पैदल से जा रहा हूँ। अभी चित्रकूट तक गया, चित्रकूट से कल 15 तक अयोध्या पहुंच जाता हूँ। अभी तक 7200 किलोमीटर पूरा हो गया। यानी हर आदमी जो है ना वो अलग लेवल पर इस वक्त अपनी श्रद्धा दिखा रहा है। अब आपको भगवान श्री राम की ऐसी भक्त से मिलवाता हूं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण की मनोकामना के लिए पिछले 30 साल से मौन व्रत किया हुआ है। 30 साल से ये बोली ही नहीं है कि राम मंदिर बनेगा तब बोलूंगी। जो लोग राम मंदिर बनने में बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आप देखिए बॉस, कोई आदमी 30 साल से चुप है कि राम मंदिर बनेगा तो मैं तब मैं बोलूंगी। और लोग ये समझ नहीं पा रहे कैसे नेता हैं। धनबाद की रहने वाली 85 साल की सरस्वती देवी ने यह शपथ ली थी कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं हो जाते तब तक वो मौन रहेंगी, एक शब्द नहीं बोलेंगी। अब 22 जनवरी को जैसे रामलला
को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, वैसे ही सरस्वती देवी अपना मौन व्रत तोड़ देंगी। 30 साल से सरस्वती देवी अपनी बात लिख कर कह रही हैं। आप श्रद्धा देख रहे हैं, इमोशन देख रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए। 30 साल से कोई बोला ही नहीं है, लिख कर बोलती रही। आप सोचिए श्री राम को लेकर इस देश के लोगों की आस्था कितनी मजबूत है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश की राजधानी में भी दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा है। जिस तरह दिवाली में लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदते हैं, उसी तरह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में लोग भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां खरीद रहे हैं। ज्वेलरी शोरूम में लोगों की भीड़ जुटी नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार दिवाली के बाद एक और दिवाली आ गई। दिल्ली में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्त किस तरह तैयारियों में जुटे हैं, इस पर हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के ज्वेलरी शॉप में लोग प्रभु राम और माता सीता की मूर्ति खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिवाली पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदी जाती है। अब आप देखिए, मैं ज्वेलरी शॉप पर हैं। अब यहाँ की तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो कस्टमर्स हैं वो हाथों में किस तरह से चांदी की मूर्ति लेके यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे तमाम लोगों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग शॉपिंग कर भी चुके हैं। बात करते हैं, मैम कहाँ से आई हैं? आपके हाथों में बड़ी ही खूबसूरत छोटी सी चांदी की मूर्ति है, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे राम जी आ रहे हैं और मैं तो यही कहूंगी। कश्मीर में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। ये तस्वीरें कश्मीर के अनंतनाग से आई हैं, जहां सूर्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये वो अनंतनाग है जिसे कभी आतंकवादी घटनाओं के लिए जाना जाता था। वहां भी अब लोग राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जहां आतंकी गतिविधियां हुआ करती थी, वहां भी जय श्री राम चल रहा है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार भारत के लोग ही नहीं, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी राम भक्तों को है, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा बॉस। मैंने आपको वहां अमेरिका में गया था, टाइम्स स्क्वायर दिखाया था ना, इतने बड़े बड़े वो स्क्रीन लगे रहते हैं। उस टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क में लाइव चलेगा कार्यक्रम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर भी टाइम्स स्क्वायर में एक डिजिटल बिलबोर्ड चलाया गया था। कहा जा रहा है कि यह पहला मौका होगा जब टाइम्स स्क्वायर पर किसी भारतीय कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग होगी, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर पर अगर आपको कोई बड़ा सा वो लेना है स्क्रीन और वहां ऐड चलाना है, लाखों का खर्च आता है बॉस, लाखों का। और यहां तो लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी पूरे कार्यक्रम। अमेरिका में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का लोगों को कितनी बेसब्री से इंतजार है, इसके लिए ह्यूस्टन से आई तस्वीरें देखिए। ह्यूस्टन में राम भक्तों ने एक विशाल कार रैली निकाली। इस रैली में 200 से ज्यादा कारों में 500 से ज्यादा राम भक्त शामिल हुए। ये रैली रास्ते में पड़ने वाले 11 मंदिरों में रुकी। अमेरिका में लोग रैली निकाल रहे हैं राम मंदिर के लिए। अमेरिका में मंदिरों में पहले से जुटे लोगों ने श्री राम के जयकारों के साथ कार रैली का स्वागत किया। ये सेंटिमेंट बह रहा है बॉस, और अगर आप इस इमोशन में नहीं बह पा रहे हैं ना, तो आपको अपने दिल का चेकअप कराना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है उधर। कई लोग कहते हैं नेताओं में दिल नहीं होता। बॉस, ये ऐसा इमोशन बह रहा है ना कि जिसको भगवान ने इधर नहीं भी लगा के दिया होगा वो भी बह जाएगा। खैर, पाठशाला में हम आपको लगातार राम मंदिर से जुड़ी हुई तस्वीरें, जानकारी, एक एक चीज बता रहे हैं। QR कोड स्कैन करते रहिए, क्योंकि पाठशाला में आप कितने ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, यह हमको पता चलेगा।